दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है बहू लाई दहेज में साल भर का राशन। गांव के एक कोने में स्थित खंडहर जैसे घर में रहने वाला चौधरी परिवार अपने इलाके में कंजूस और रहस्यमय स्वभाव के लिए कुख्यात था। चौधरी साहब की सबसे बड़ी चिंता थी उनके बेटे रघु की शादी। रघु की शादी के लिए उन्होंने ऐसी बहू ढूंढने की ठानी जो घर की लक्ष्मी हो और उनके पैसों का सही इस्तेमाल कर सके। रघु की शादी की बात जब समीप के गांव में रहने वाले श्री शर्मा के घर चली तो चौधरी साहब ने एक अनोखी मांग रखी। दहेज में नगद या गहने नहीं चाहिए, बल्कि साल भर का राशन चाहिए। यह मांग सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन शर्मा जी जो अपनी बेटी रानी के अच्छे भविष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, ने मांग को स्वीकार कर लिया। शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन दहेज में आया राशन देखकर पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। चावल, गेहूं, दाल, तेल, मसाले और यहाँ तक कि सूखे मांस का बड़ा भंडार। लोग हंसते हुए कहते, यह कैसी शादी है जिसमें दहेज में राशन आया है। शादी के बाद रानी को चौधरी परिवार के घर लाया गया। खंडहर जैसे घर में घुसते ही रानी को अजीब सा एहसास हुआ। घर के कोने कोने में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। राशन का सामान एक अलग कमरे में रख दिया गया। शादी के कुछ ही दिनों बाद रानी को महसूस हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ है। राशन के कमरे से अक्सर रात को आवाज़ें आती, जैसे कोई बर्तन खड़का रहा हो या कोई खाना खा रहा हो। जब रानी ने चौधरी साहब और रघु से पूछा तो उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन यह आवाज़ें रात दिन बढ़ने लगी। एक रात रानी ने हिम्मत करके राशन के कमरे में जाने का फैसला किया। उसने देखा कि वहाँ का माहौल अजीब था। कमरे के कोने में पड़ा चावल का बोरा हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। जब रानी ने नज़दीक जाकर बोरा खोला तो उसमें से एक बदसूरत कंकाल जैसी आकृति बाहर निकली। वह आकृति बुरी तरह चीख रही थी और रानी के चेहरे के करीब आ गई। डर के मारे रानी ने घर के बुजुर्ग दादी से सच्चाई जानने की कोशिश की। दादी ने कांपती आवाज़ में बताया, यह घर श्रापित है। यह राशन जो दहेज में आया है, इसकी मांग चौधरी साहब ने जानबूझकर की थी। हर साल इस घर में एक नई बहू आती है और राशन के जरिए उस बहू की आत्मा को श्रापित आत्माओं के हवाले कर दिया जाता है। रानी ने यह सुनते ही घर से भागने का फैसला किया, लेकिन चौधरी परिवार ने उसे रोका। उन्होंने कहा, यह घर छोड़ने का अधिकार तुम्हें नहीं। अब तुम्हारी आत्मा इस घर और इस राशन के साथ बंध चुकी है। रानी ने भागने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाएं
उसका पीछा करती रहीं। राशन के कमरे से आवाज़ें आना बंद नहीं हुई। एक रात वह अचानक गायब हो गई। जब गांव वालों ने पूछा कि तो चौधरी परिवार ने कहा, रानी मायके चली गई है। कुछ महीनों बाद चौधरी साहब ने फिर से अपने बेटे की शादी तय कर दी और दहेज में वही अजीबोगरीब मांग रखी, साल भर का राशन। गांव में यह बात अब रहस्य नहीं रहा कि चौधरी परिवार के घर में कोई भी बहू जिंदा नहीं बचती, लेकिन उस श्रापित राशन के पीछे छुपे अतीत और चौधरी परिवार की काली सच्चाई को कोई नहीं जान पाया। यह कहानी सामाजिक कुरीतियों पर आधारित है और डरावने अंदाज में समाज को जागरूक करने का प्रयास करती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।